Hello दोस्तों, this is Mohammad Fahim. I'm a doctor P&O. I'm a ACE certified personal trainer and nutrition expert and IBBF athlete. आज की वीडियो होने वाली है important supplements और उनके uses, उनके effects, side effects, किस तरह खाना है, किस तरह नहीं खाना, क्या खाना ज़रूरी है, इस सब के बारे में बात करेंगे हम आज. वीडियो को आखिर तक देखते रहिए. So let's get started. तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन की. प्रोटीन होते हैं आपके बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स. उनसे आपकी मसल की स्ट्रेंथ, मसल की रिकवरी, मसल का शेप, एक्चुअली मसल जो बनती है वो बनती ही प्रोटीन से है. तो अगर आपको प्रोटीन लेना है, जो ज़रूरी भी है, तो आपको किस तरह लेना है? आपको लेना है वर्कआउट से पहले या वर्कआउट के बाद या सुबह नाश्ते में या सोने के जस्ट पहले. तो कितना प्रोटीन आपको लेना है? आपको लेना है अपने बॉडी वेट का 1.6 से लेके 1.7 ग्राम. जैसे मेरा बॉडी वेट है अभी 72, तो इसका 1.6 के आसपास हो गया. जैसे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 122 ग्राम, तो मुझे 122 के आसपास लेना है प्रोटीन. 122 ग्राम एक दिन में मुझे प्रोटीन खाना है. किस खाने में कितना प्रोटीन होता है, पाउडर के अंदर कितना प्रोटीन होता है, इसके एक स्कूप में कुछ 25 ग्राम प्रोटीन होता है. तो इस हिसाब से आपको अपना प्रोटीन इनटेक करना है. क्या प्रोटीन लेने से कोई साइड इफेक्ट है? नहीं. इट्स अ फूड सप्लीमेंट. आपको लेना चाहिए अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो. और अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर बनता है. दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है क्रेटीन. क्रेटीन आपको लेना चाहिए. हाँ, क्रेटीन आपको जरूर लेना चाहिए. हाँ, क्या आप क्रेटीन जिंदगी भर ले सकते हैं? नहीं. क्रेटीन आप 5 साल तक ही ले सकते हैं. और किस तरह लेना है आपको? आप क्रेटीन लीजिए वर्कआउट के जस्ट पहले या जस्ट बाद. अगर आप प्री वर्कआउट लेते हैं तो जस्ट बाद लीजिए क्रेटीन. क्रेटीन आपको लेना है 3 ग्राम रोज. इसका एक लोडिंग फेज आता है क्रेटीन का, जिसमें आप क्रेटीन लेते हैं 20 ग्राम 5 से 7 दिन तक, और उसके बाद 3 ग्राम 28 दिन तक, और उसके बाद आप चाहें तो इसको रेगुलर बेसिस पे 3-4 साल तक ले सकते हैं. इससे इतनी ज़्यादा कोई परेशानी होती नहीं है. इसके बारे में मिथ्स बहुत हैं, लेकिन अगर आप बताई गई क्वांटिटी में लेते हैं तो, नहीं तो आपका लिवर डैमेज हो सकता है अगर आप एक्सेस में लेंगे तो. तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है BCAA, ब्रांच चेन्ड अमीनो एसिड्स. ये आपकी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, तो आपको ये बाहर से डालना पड़ेगा. इसमें होता है ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन और वैलिन. ये 3 अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं जो इसके अंदर होते हैं. ये आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, या आपकी मसल रिकवरी कराएंगे, या आपकी स्ट्रेंथ डेवलप कराएगा. सो इट्स अ वेरी गुड सप्लीमेंट BCAA. ब्रांच चेन्ड अमीनो एसिड्स हैं, सीधे अमीनो एसिड्स नहीं हैं. तो ये आपकी बॉडी के अंदर सेव रहते हैं. जब आपको जरूरत होती है तब वो चेन टूटती है और आपको वो अमीनो एसिड्स सप्लाई होते हैं. इसको आप वर्कआउट के 15 मिनट पहले या 15 मिनट बाद या वर्कआउट के दौरान भी ले सकते हैं. इसका बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है. इसके फायदे हैं कि आपकी मसल ग्रोथ में ये हेल्प करेगा, ये आपका एक्सरसाइज का परफॉर्मेंस बढ़ा देगा. दूसरी चीज, ये आपका फटीग को कम कर देगा और ये आपकी रिकवरी टाइम को बढ़ा देगा. एंड इट्स हेल्प यू इन वेट लॉस ऑल्सो. ये आपका वेट बढ़ने नहीं देगा. तो ये एक अच्छा सप्लीमेंट है जो लोग वेट मेंटेन करना चाहते हैं उनके लिए भी. अब बात करते हैं ग्लूटामीन की. तो ग्लूटामीन जो होता है वो ऐसा अमीनो एसिड होता है जो हमारी बॉडी एक्चुअली प्रोड्यूस करती है. जो अमीनो एसिड आपको बीफ से, आपको कॉर्नफ्लावर से, आपको स्किम मिल्क से, आपको और भी अलग अलग चीजों से, राइस से मिल जाएगा. तो आपको बाहर से लेने की जरूरत क्या है? ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, नो डाउट. ये आपके इंटेस्टीनियल इम्यूनिटी, जो आपके इंटेस्टाइन्स हैं उनकी हेल्थ के लिए मेजरली ये काम करता है ग्लूटामीन. तो आपके गट को हैप्पी रखता है ये पर्टिकुलर सप्लीमेंट. इससे नुकसान भी कुछ खास नहीं, लेकिन इससे फायदा भी कुछ नहीं. तो मैं कहूंगा आपका पैसा वेस्ट ही जाएगा. आप नॉर्मल अंडे और ये सब चीजें खाकर ग्लूटामीन अपनी बॉडी में खुद ही प्रोड्यूस करा सकते हैं. तो बाहर से लेने की जरूरत क्या है, क्योंकि ये 3 ग्राम तक आपकी बॉडी को चाहिए होता है, जो आपको डाइट से जनरली मिल जाता है. सो मैं कहूंगा ग्लूटामीन लेना जरूरी नहीं है. और उसके बाद भी आप ये सप्लीमेंट लेना चाहते
चाहते हैं तो आप इसको एम्प्टी स्टमक लीजिए, वर्कआउट से 1-2 घंटे पहले लीजिए। आप इसको ठंडे या गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, या आप इसको सॉफ्ट फूड्स के साथ ले सकते हैं जैसे व्हिप्ड क्रीम और योगर्ट। तो ठीक है, अगर लेना चाहते हैं तो ऐसे लीजिए, अदरवाइज मेरा कहना यही है कि इस सप्लीमेंट के ऊपर पैसा ना लगाएं, अपना पैसा बचाएं, अपनी डाइट पे लगाएं। तो अब आता है हमारा लास्ट सप्लीमेंट विच इज मोस्ट पॉपुलर, वो है प्री वर्कआउट। प्री वर्कआउट सप्लीमेंट जो है, इसको लोगों ने बहुत ज्यादा हवा दे रखी है, ये पता नहीं क्या है, बॉडी के अंदर ये कर देगा वो कर देगा। तो इसका मैं नॉर्मल फंक्शन बता देता हूं आपको। ये आपकी बॉडी में परफॉर्मेंस बूस्ट करने के लिए, एथलेटिक परफॉर्मेंस बूस्ट करने के लिए यूज होता है जनरली। और ठीक है, ये आपकी बॉडी में एनर्जी देता है। क्यों देता है? क्योंकि भाई 500 मिलीग्राम के आसपास तो इसके अंदर कैफीन ही है। मतलब आप अगर चाहो तो ब्लैक कॉफी पीकर भी जा सकते हो, उससे भी सेम तरह की एनर्जी आपको फील होगी। तो अल्टीमेटली आप जो ये इतना महंगा सप्लीमेंट ले रहे हो कि प्री वर्कआउट लूंगा तो मैं ये कर दूंगा, आज मैंने 50 की जगह 100 रैप मार दिए, मेरे भाई ये अल्टीमेटली आपको अलग टेस्ट में कॉफी बेची जा रही है। तो ये कैफीन है जो आपको प्री वर्कआउट कह के बेचा जा रहा है। तो इससे आप वर्कआउट अच्छा कर लेंगे, एथलेटिक परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, जो कॉफी से भी हो सकती है। लेकिन इसके नुकसान भी बहुत हैं। इसकी परेशानियों में सबसे पहली परेशानी है आपको इंसोम्निया हो जाएगा। दूसरी परेशानी है बीटा एलेनिन करके इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट होता है जिसकी वजह से टिंगलिंग सेंसेशन होती है। पैरेस्थीसिया बोलते हैं उस पर्टिकुलर चीज को, जिसमें आपके हाथों पे और आपके पैरों पे टिंगलिंग सेंसेशन होनी लग जाती है। तीसरी चीज है कि आपकी बॉडी पे रेड पैचेस पड़ जाते हैं। वो इसलिए होता है कि ये आपका ब्लड रश बढ़ा देता है। इसके अंदर एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट होता है नायसिन। नायसिन की वजह से आपकी बॉडी के ऊपर हल्के हल्के रेड पैचेस दिखते हैं, बिकॉज ये आपका ब्लड का फ्लो बढ़ा देता है, रश बढ़ा देता है आपकी स्किन के ऊपर। तो ये अलग अलग तरह की परेशानियां हैं जो आपको प्री वर्कआउट लेने से आ सकती हैं। कई बार लोगों को घबराहट हो जाती है इसको लेने के बाद, इससे आपको हेडेक भी होगा, जिटरीनेस भी होगी। तो अल्टीमेटली जब आपको इतनी सारी परेशानियां होनी हैं तो जरा से एथलेटिक परफॉर्मेंस के चक्कर में इतना रिस्क क्यों ले रहे हैं? नॉर्मली आप कॉफ़ी पी के भी जा सकते हैं, उससे भी आपको सेम इफेक्ट आएगा। तो मेरे कहने से आप ये पर्टिकुलर चीज़ इस्तेमाल ना करें, इसके नुकसानात ज़्यादा हैं, फ़ायदे कम हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो सप्लीमेंट्स के बारे में। मैंने कुछ मेन 5 सप्लीमेंट्स उठाकर आपको उनकी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है। So if you like the information, if you like the video and if you like my channel, please go and subscribe now और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आता रहूंगा मैं नई वीडियोस के साथ, नए कंटेंट के साथ। टिल देन मुझे सपोर्ट करते रहिए। स्टे हेल्दी पीपल, बाय।